Jai Hind, my dear students. Today we are going to talk about articles in English grammar, जिसका डे 1 एंड डे 2 आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में 100% धांसू ट्रिक्स के साथ कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है डे 3 की, जिसमें आप स्टडी करोगे यूज ऑफ द के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल धांसू सुपर रूल्स जो एग्जाम में आने के पर्पज से वेरी यूजफुल है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक डे 1 एंड डे 2 को कंप्लीट नहीं किया है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाए एंड आर्टिकल्स वाले सेक्शन को चेकआउट कर ले और डे 1 डे 2 को जरूर कंप्लीट कर ले। और डे 1 डे 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी चेकआउट करके इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। और आज का क्लास सुपर पावरफुल धांसू क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में यूज ऑफ द को बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक के साथ कंप्लीट करने वाले हो, जिसमें मैक्सिमम बच्चा को कंफ्यूजन रहता है द को लेकर। और आर्टिकल्स का क्लास जो है सीरीज बाय सीरीज कंटिन्यू अपलोड हो रहा है और आपका क्लास चल रहा है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। रूल नंबर 1 कह रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए कौन सा कंडीशन हो सकता है? तो रूल है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे जाति का बोध कराना हो तो द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, यहां पर लिखा गया है कि डैश डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है। बताइए, दुनिया संसार के सभी कुत्ते वफादार होते हैं कि आधा कमीना होता है? यानी दुनिया संसार के सभी कुत्ते वफादार होते हैं, इसीलिए लोग कुत्ता को पालता है, यानी कि पालतू बना के रखा है, शौक से रखता है। ठीक है, गर्व महसूस करता है अपने आप पर, कुत्ता रखता है। तब अब सोचो, इंसान कुत्ता रख के अपने आप पर प्राउड फील करता है कि वाह हम कुत्ता रखते हैं, डॉग रखते हैं। तब यहाँ पर बताइए, कुत्ता जो हो गया, यहाँ पर जो आया है डॉग जो आया है, पूरे डॉग जाति को इंडिकेट करने के लिए, बोध कराने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डॉग के पहले द अप्लाई करेंगे। यानी मेरा यहाँ क्या अप्लाई होगा? तो द अप्लाई होगा। इसी तरह के सिमिलर एग्जाम्पल सेम टाइप का, डैश काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अब बताइए, दुनिया संसार के सभी गाय दूध देती है, ये तो सही बात है। तो पूरे जाति को हमको इंडिकेट करना है, दर्शाना है काउ से। तब यहाँ पे बताइए, गाय जो है दुनिया संसार की सभी गाय दूध देती है कि आधा पानी देती है? तो गाय है तो दूध देवे करेगी, तो यानी पूरे जाति का बोध कराना है, इसलिए काउ के पहले भी हम क्या अप्लाई करेंगे? द अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी मेरा क्या अप्लाई होगा? द अप्लाई होगा। अब रूल नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 1 का ही रूल नंबर 2 अपोजिट रूल है, यानी कि उल्टा रूल है। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए, अगर नाउन आपका प्लुरल हो और काउंटेबल हो, बहुवचन में हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, द अप्लाई होगा या नहीं होगा, यह बात हमको करना है। अगर प्लुरल से पूरे जाति का बोध कराना हो तो द अप्लाई किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा, खास कंडीशन में लगता है। तो यहां पे लिखा गया है प्लुरल काउंटेबल नाउन, अगर इससे हमको क्या अप्लाई करना हो, पूरी जाति का बोध कराना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? द अप्लाई नहीं करेंगे। क्या लिखा गया है देखिए, 1 नंबर रूल से ही सिमिलर आपका रूल नंबर 2 में एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि डैश काउस गिव मिल्क, गायें दूध देती है। हम ऑलरेडी पूरे जाति का बोध करा दिए। गायें यानी कि बहुत सारे गायों की बात कर रहे हैं जो कि दूध देती है, यानी कि ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे जाति का बोध करा दिया। तब हमको यहाँ द अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ द लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब बात हो जाएगी खास कुछ गायें हैं जिसकी बात कर रहे हैं जो दूध देती है, तो बकिया क्या पानी देती है? तो पूरे जाति का बोध यहाँ पर कराने में गलत हो जाएगा। तो पूरे जाति का बोध जब कराना हो तो द अप्लाई हमको नहीं करना है प्लुरल काउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। और यह एग्जाम्पल जो है रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल से आपका यहां से सिमिलर लिया गया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में सुविधा हो जाए।
अब यहाँ पे सिंगुलर लिया गया है, पूरे जाति का बोध कराना है इसलिए द लगा है, यहाँ पे पूरे जाति का बोध कराना है प्लुरल से इसलिए क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि डैश डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। तो यहाँ पर पूरे जाति की हम बात कर लिए कि कुत्ते जो हैं वफादार होते हैं, तब पूरे जाति का जब बोध हो गया तो द अप्लाई प्लुरल में नहीं होगा। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 कह रहा है कि प्लुरल पार्टिकुलर नाउन्स, प्लुरल हो लेकिन खास नाउन का बोध हो तब हम क्या कर सकते हैं। जब प्लुरल हो पूरे जाति का बोध हो तब क्रॉस हो जाएगा, यानी कि द अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 2 में कवर किया आपने। अब रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि प्लुरल से अगर खास का बोध हो तो यहाँ पे हम लोग द अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 1 नंबर में रूल में अप्लाई हुआ है, 2 में नहीं हुआ है, और 3 में जो है आपका द अप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पे हम खास जो है प्लुरल की बात कर रहे हैं। क्या लिखा गया एग्जाम्पल एज डैश हॉर्सेज आर डेंजरस, घोड़े खतरनाक हैं। तो दुनिया संसार के सभी घोड़े खतरनाक है, खास घोड़ों की हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, खतरनाक है। इस वजह से यहाँ द आर्टिकल का यूज हम लोग करेंगे, यानी मेरा अप्लाई यहाँ पर द हो जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल है कि आई हेल्प डैश स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों की मदद करता हूं। तो दुनिया संसार के सभी विद्यार्थियों की मदद थोड़े करता हूं, इतना सक्षम है हमने कोई कर सकता है जल्दी अकेला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द तब हम लगाने जा रहे हैं क्योंकि हम खास स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जिसकी मैं मदद करता हूं। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हो गए प्लुरल है लेकिन खास है, इसलिए द अप्लाई होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है जिस नाउन को गिन नहीं सकते हैं, और जब जनरल फॉर्म में आए अनकाउंटेबल नाउन तो क्या हो सकता है, द अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम्पल कि डैश मिल्क इज वाइट। तो कहा जा रहा है कि मिल्क वाइट होता है, यानी कि मिल्क उजला होता है। तो उजला होता है या मिल्क तो उजला ही होता है। तो ये जनरल फॉर्म में आ गया। मिल्क की जो यहाँ बात हो रही है वह सामान्य अर्थ में हो रही है कि दूध उजला होता है। तो यहाँ पे हमको सामान्य अर्थ में जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वहाँ पे हमको द अप्लाई नहीं करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो क्रॉस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे, यानी कि क्रॉस कर लेंगे। डैश गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। तो बताइए सोना काला कभी होता है, पीला ही ना होगा सोना। अब अगर पीला नहीं होगा सोना तो फिर उसमें गुण क्वालिटी क्या रहेगा। तो पीला जो है क्या है, सोना है। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ में आया है कि सोना पीला होता है, इसमें खास कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि सामान्य जनरल बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, क्रॉस होगा। अगर सोना रहता, मिल्क रहता, अगर खास बात होती मिल्क के बारे में, गोल्ड के बारे में, तब हम द अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ खास बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है। वी ड्रिंक डैश वाटर, हम लोग पानी पीते हैं। तो इधर सब कोई पानी पीता है, जनरल अर्थ में किया गया है, सामान्य अर्थ में किया गया है, इसलिए यहाँ वाटर के पहले भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, द अप्लाई नहीं करेंगे। द अप्लाई वाटर के पहले होगा कब, जब खास बोध होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, जनरल फॉर्म में आ रही है, यानी कि सामान्य अर्थ में आ रही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स जो है दूसरे जान के फेर में रहता है। तो यहाँ पर जो है मंजिल आपको बनाना है, जिस मंजिल में जान हो, प्राण हो, यानी कि वह जीवित हो, आपका मंजिल लक्ष्य आपका जीवित हो, तभी आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है अनकाउंटेबल नाउन अगर पार्टिकुलर हो, अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग खास अर्थ में किया गया हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे जब अनकाउंटेबल नाउन हो और खास अर्थ में जब प्रयोग किया गया हो तब हम वहाँ पे द अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया एग्जाम्पल, डैश गोल्ड इज नॉट प्योर। यहाँ पे जो गोल्ड की हम लोग बात किए हैं यह समान जनरल अर्थ में बात किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड की बात कर रहे हैं यह खास अर्थ में कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकुलर में कर रहे हैं। कि क्या इसका अर्थ मीनिंग क्या निकलेगा कि सोना प्योर नहीं है, यानी कि शुद्ध नहीं है। तो बताइए दुनिया संसार का सारा सोना शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पर हम खास सोना की बात कर रहे हैं जो कि शुद्ध नहीं है, यानी कि 100% उसमें सोना की क्वालिटी नहीं है, यह खास हो गई। इसलिए यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, द अप्लाई करेंगे। फिर लिखा हुआ है डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, इस कुएं का पानी गंदा है। तो वाटर के पहले लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जान रहा है कि पानी इस कुएं का क्या है, गंदा है, यानी वक्ता और श्रोता पहले से उस नाउन के बारे में जान रहे हैं। तो वह अकाउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो उससे कोई मैटर नहीं रखता है, उसके पहले द अप्लाई करेंगे। यहाँ जो वाटर है जनरल फॉर्म में आया है, लेकिन यहाँ जो वाटर है खास कुएं की खास पानी की बात हो रही है,
जो कि क्या है, गंदा। अभी बात नहीं ना है कि दुनिया संसार के सारा पानी गंदे है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ खास है, पार्टिकुलर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, द अप्लाई करेंगे। द का यूज आपको तभी समझ में आएगा जब आप सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हिंदी में जब समझेंगे तभी द का परफेक्ट यूज आप कर पाएंगे। अगर इसमें अगर डाउट हो रहा है, इसका मतलब टेंस आपका क्लियर नहीं है, कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, जिसके वजह से आप अंग्रेजी के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। बहुत जल्द जो है टेंस का सीरीज मैं जल्द लेकर आ रहा हूं, और इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी आपको पेड नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा कोर्स, और आप उसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत जल्द क्लास आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। तब मिलेगा जब नोटिफिकेशन, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल के आइकन को प्रेस किए हुए रहेंगे, तो हर क्लास का अपडेट आपको मिलेगा। अगर नहीं किए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं रूल नंबर 6 की, रिपीट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिखा गया है। कहाँ पे रिपीट करें, इन स्टोरी, स्पीच या डिस्कर्स में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आपका रिपीट कर रहा है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। अगर वो सेंटेंस में बार बार रिपीट कर रहा है, तब क्या हो सकता है, तो फर्स्ट जो नाउन आएगा सिंगुलर फर्स्ट में सेंटेंस में, तो उसके पहले ए या एन भी यूज करेंगे। अब बाद वाले नाउन में हम लोग क्या करेंगे, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसमें द अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल को समझिएगा, रूल क्लियर हो जाएगा। रूल कभी भी आपको रटना नहीं है, बस सिर्फ समझना है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आई सॉ डैश बॉय वाज वीपिंग। मैंने लड़का देखा, यानी कोई एक लड़का देखा, मैंने एक लड़का देखा, कोई लड़का है, इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट जिसको हम नहीं जानते हैं। तब यहाँ पे इंडिफिनिट का बोध हो रहा है, इसलिए ए या एन, तो बॉय बॉय आ रहा है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए अप्लाई होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि डैश बॉय वाज वीपिंग, लड़का रो रहा था, तो उसी लड़का की हम बात कर रहे हैं जिसको मैंने देखा था और वह रो रहा था। तो अब उस लड़का के बारे में हम परिचित हो गए, जान गए, कुछ जानकारी मिल गई कि नहीं वो लड़का क्या कर रहा था, रो रहा था, तो रो रहा था। अब हम लड़के की दोबारा बात कर रहे हैं, तो उस लड़का को तो हम पहले से जान रहे हैं, एक बार देखे हुए हैं, यानी कि वही लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी फिक्स खास लड़का है। तब यहाँ पे हमारा क्या अप्लाई होगा, द अप्लाई होगा। यानी कि जब नाउन रिपीट करे तो यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है, तो ये फर्स्ट में जब नाउन आपका, जब एक ही नाउन जब रिपीट मारता है, तो फर्स्ट के पहले ए या एन और बाद वाले में द अप्लाई करें। अब हम लोग इस तरह के एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यस्टरडे आई सॉ डैश बिगर, कल मैंने एक भिखारी देखा, तो एक के अर्थ में तो यहाँ पर ए एन लगना चाहिए। अब फिर बिगर की बात हो रही है, उसी बिगर की जिससे मैंने देखा था कल, तब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिफिनिट के अर्थ में ए एन, बिगर बॉ आ रहा है, इसका मतलब ए लगेगा। फिर लिखा हुआ डैश बिगर वाज वेरी पुअर, भिखारी बहुत गरीब था, तब यहाँ पे यहाँ खास उसी भिखारी की बात कर रहे हैं, यानी कि बिगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यानी डिफिनिट हो गया, तब यहाँ पे द अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 7 की, प्रॉपर नाउन इन जनरल। अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग समान अर्थ में किया गया हो तो क्या होगा, तो द का अप्लाई नहीं होगा प्रॉपर नाउन में, तब जब जनरल अर्थ में किया गया हो तब। अब यहाँ पे लिखा गया डैश मोहन इज रेडी, मोहन तैयार है, तो यहाँ पर जनरल अर्थ में मोहन आया है, प्रॉपर नाउन आया है, इसलिए हम यहाँ पर द अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि क्रॉस हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है डैश राहुल इज गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ हम राहुल की बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा भी जनरल फॉर्म में है, यहाँ भी क्रॉस हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रूल नंबर 8 के बारे में, प्रॉपर नाउन इन पार्टिकुलर नाउन। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन इन पार्टिकुलर, अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर के अर्थ में किया गया हो, खास के अर्थ में किया गया हो, तब हम लोग द अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को बड़ी बारीकी से समझिएगा, फोकस थोड़ा करना है इस पर, कि डैश राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। कहा जा रहा है कि रामायण का राम एक आदर्श आदमी है। अब देखिए यहाँ पर जनरल राम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी राम लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, हम खास रामायण के राम की बात कर रहे हैं। तो खास रामायण के जब धर्म ग्रंथ का नाम का हो गया, तो यहाँ पे द अप्लाई तो ऑलरेडी किया है, तो उस रामायण के राम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए खास राम की हम बात कर रहे हैं, रामायण के, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या अप्लाई होगा, द अप्लाई होगा। वह भारत का शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर जब है भारत का, तो यहाँ पे कालिदास जो है शेक्सपियर है नहीं, शेक्सपियर की गुण उनमें समाहित है, यानी शेक्सपियर के जैसा उनका गुण है किसमें,
कालिदास में। अब यहाँ पर हम शेक्सपियर की खास बात नहीं, हम यहाँ पर बात हम शेक्सपियर की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कालिदास की, जिनमें गुण है शेक्सपियर की। तो अगर जनरल ऐसे हम शेक्सपियर की भी बात करते तब उनके नाम के पहले भी द अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं, गुण की तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, द अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे।